हेलो दोस्तों, हाल ही में आपने सिंगर अभिजीत का ये वाला पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं आज भी चाहूँ तो शाहरुख खान को पकड़ के मैं अभी भी चाहूँ तो शाहरुख को पकड़ के ऐसे ले आऊं। एक आपने का इंटरव्यू दिया। हाँ, मैंने कहा कि कभी मिलेगा तो मैं उसको डांट दूंगा कि क्या है, इट्स नॉट कि अब ठीक करते मैं हो गया, बहुत हो गया तेरा। तुम्हारे कि मैं तुम्हारे ले गाऊं या तुम्हें कोई किसी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वीडियो में अभिजीत की जेस्चर से ये साफ पता चलता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। आज से ठीक 12 साल पहले अभिजीत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अब शाहरुख खान के लिए गाना नहीं गाएंगे। इस पे शाहरुख खान ने कहा, Everyone becomes very famous when they say they won't work with me. They always write stories about people who say हम शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, हमने शाहरुख को पिक्चर से निकाल दिया, हम उसके लिए गाना नहीं गाएंगे। His decision, God bless him. ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला इंसिडेंट है लड़ाई या मारपीट का। इससे पहले आपने सुना होगा सलमान खान ने शाहरुख खान को थप्पड़ मार दिया था, या आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के लोगों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्टर ने सुसाइड कर लिया था, या मी टू मूवमेंट के बारे में सुना होगा जिसमें बॉलीवुड की फीमेल एक्ट्रेसेस ने आके ये बोला कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है फिल्मों के नाम पर। ढूंढेंगे तो ऐसे सैयों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिससे ये पता चलता है कि बॉलीवुड कितना टॉक्सिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं बॉलीवुड के चमक दमक ग्लैमरस लाइफ के पीछे की डार्कनेस। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश में फिल्म वाले हर चीज़ को कॉपी रीमेक करने में माहिर है, तो वो हर चीज़ को रीमेक कर देते हैं, फिर चाहे वो फिल्में हो, सॉन्ग्स हो, या टीवी शोज़ हो, या फिर किसी का नाम हो। बॉलीवुड नाम हॉलीवुड से लिया गया है। हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री है जिसने अपनी फिल्मों से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे जुरासिक पार्क की सीरीज़, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस, आयरन मैन, स्पाइडर मैन। इस तरह की जितनी भी फ्यूचरिस्टिक और नॉन फ्यूचरिस्टिक फिल्में हैं वो सब हॉलीवुड में ही बनती हैं, और हॉलीवुड अपने ओरिजिनल कंटेंट की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हॉलीवुड एक डिस्ट्रिक्ट है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, और यही अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड बुलाना शुरू कर दिया। इंडिया में वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में फिल्में बनती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा सिर्फ हिंदी स्पीकिंग फिल्मों को ही समझा जाता है, और इसे ही फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है। हिंदी स्पीकिंग फिल्मों के एक्टर्स और डायरेक्टर्स 99% मुंबई में ही रहते हैं, इसलिए मुंबई को ही पूरा फिल्म इंडस्ट्री बोला जाने लगा। 1995 से पहले मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था, इसलिए हॉलीवुड के नाम को कॉपी करके या हॉलीवुड से इंस्पायर होकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम बॉम्बे का बी लेकर बॉलीवुड कर दिया गया। अब ये कोई ऑफिशियल नाम तो है नहीं, बट बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जगह बॉलीवुड लिखना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के लोग बड़े ही फेक किस्म के लोग होते हैं। इनका हर एक्शन एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। अब आप कार्तिक आर्यन की इस फोटो को देखिए, इसमें ये कुछ गरीब बच्चों के साथ खड़े हैं। आम जिंदगी में आम लोगों को पता नहीं कितने ऐसे गरीब बच्चे मिलते रहते हैं, और आम लोग इन बच्चों को खाना और पैसे दोनों देते हैं, लेकिन आम लोग अपनी नेकियों को न्यूज़ नहीं बनने देते। ऐसे ही आप इस एक्ट्रेस को देखिए, ये केदारनाथ गई थी पूजा करने के लिए, तो ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई। ये स्टार कुछ भी करते हैं, बस ये चाहते हैं कि हर वक्त ये न्यूज़ में बने रहें, ख़ास करके तब जब इनकी कोई न्यू फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है। इनका मॉरल और एथिक इतना डाउन होता है कि ना तो इनका कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई इनका दुश्मन होता है। बस वक्त के साथ जो चलने वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ ये भी चल देते हैं। उसका एग्जाम्पल है सिंगर अभिजीत। कभी ये 90s के टाइम में शाहरुख खान के लिए गाने गाते थे, बाद में इन्होंने शाहरुख खान के लिए गाने गाने से मना कर दिया, और आजकल ये अलग अलग पॉडकास्ट पे जाकर टॉक्सिक बातें करते रहते हैं। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में तो इन्होंने शाहरुख खान को हकला तक कह दिया, और इनको ये भी लगता है कि शाहरुख खान आज जो कुछ भी है वो इनकी गानों की वजह से है। 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख खान को थप्पड़ मार दिया। फिर इनकी लड़ाई सालों तक मीडिया में घूमती रही। फाइनली 2013 में इनकी लड़ाई ख़त्म हुई।
2017 में कंगना रनौत ने करण जौहर को कहा कि करण जौहर सिर्फ स्टार किड्स के साथ ही फिल्में बनाते हैं, जबकि स्टार किड्स में कोई टैलेंट नहीं है। स्टार किड्स की वजह से जो रियल टैलेंट है उनको मौका नहीं मिलता। ये बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि नेपोटिज्म जितना बॉलीवुड में है उतना शायद किसी फील्ड में नहीं है। बॉलीवुड का अगर नेपोटिज्म का रेशियो आप देखेंगे तो 60-40 का है। बॉलीवुड कितना टॉक्सिक है औरतों के लिए, इसका अंदाज़ा 2018 में लगा, जब तनुश्री दत्ता ने कहा कि नाना पाटेकर ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। उसके बाद बहुत सारी औरतें सामने आई और उन्होंने भी इंडस्ट्री की टॉक्सिक इन्वायरमेंट के बारे में शेयर किया। प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर पर रेप का इल्ज़ाम लगाया और उनका ये कहना था कि मधुर भंडारकर ने उन्हें फिल्मों में रोल देने का लालच देकर उनके साथ रेप किया है। ये तो दोस्तों हो गया कि इस इंडस्ट्री में लोग कैसे फिल्मों में काम देने के नाम पर अब्यूज़ करते हैं। कभी कभी तो इतना अब्यूज़ करते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, और बहुत सारी औरतों ने तो बॉलीवुड में काम करने का सपना ही छोड़ दिया। जिया खान, जो आमिर खान की गजनी मूवी से पॉपुलर हुई थी, वो इंडस्ट्री के अनप्रोफेशनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई और 2013 में उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। उनकी फैमिली ने उनकी डेथ की वजह टॉक्सिक रिलेशनशिप और बॉलीवुड के इन्वायरमेंट को ही बताया। यही नहीं बल्कि बॉलीवुड में वुमेन एक्टर्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है अच्छा दिखने का, क्योंकि अगर वो अच्छा खूबसूरत नहीं दिखेंगी तो शायद उन्हें फिल्मों में रोल ही नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें कई बार अनरियल ब्यूटिफिकेशन भी करानी पड़ती है। उसके लिए उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी तक करानी पड़ती है। आपने अक्सर कुछ अजीबोगरीब फ्रेजेस सुने होंगे, जैसे बोटॉक्स, लिप फिलर्स, चिन फिलर्स एक्सेट्रा। अभी हाल ही में उर्फी जावेद का एक फ़ोटो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपने चिन फिलर्स निकलवा दिए हैं। अब यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर कुछ सेलिब्रिटीज़ के बिफोर और आफ्टर की फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि एक्ट्रेसेस सर्जरी से पहले कैसी दिखती थी और अब ये सर्जरी कराने के बाद कैसी दिखती हैं। ये लोग स्किन कलर से लेकर नोज़, लिप्स, यहाँ तक कि अपने जॉ को भी परफेक्ट करा लेते हैं। इनकी हिपोक्रेसी की सीमा देखिए कि ये अपने फैंस को एडवाइस करते हैं और कहते हैं, फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल, और फिर यही लोग सर्जरीज कराते हैं। यही नहीं बल्कि ये फिल्म वाले हर चीज़ को कैश करना चाहते हैं। जैसे अगर उन्होंने अपनी खुद की माँ को भी अगर कुछ गिफ्ट किया है तो वो भी ये चाहते हैं कि न्यूज़ में आ जाए या किसी न किसी तरह पब्लिक डोमेन में आ जाए। कार किससे सीखो बेटा, अपनी माँ को कार गिफ्ट की है इसने। अगर ये कहीं ट्रैवल करते हैं और अगर ये गलती से किसी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उसे भी ये न्यूज़ में ले आते हैं और इनके फैंस अपने आप को इनसे कनेक्टेड फील करते हैं। फिर उन्हीं कनेक्शन का ये एक्टर्स फ़ायदा उठाते हैं और उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स इनको चिपका देते हैं। वेल एस्टैब्लिश एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार तक पान मसाला, सिगरेट और दारू का ऐड करते हैं, ये सोचे बिना कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा। इसे खाने से इनके ही फैंस को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुटखा जैसे प्रोडक्ट जो 2 या 3 रुपए में मिलता है, उससे ये इतने बड़े बड़े एक्टर क्या ही कुछ कमा लेते होंगे। तो गुटखा वाली कंपनी इन एक्टर्स को बाकी कमर्शियल से बहुत ज़्यादा फ़ी पे करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टर्स गुटखे का ऐड करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी एक्टर की फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो वो एक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए टीवी शोज़, पॉडकास्ट पे जाते हैं और वहाँ जाकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। लेकिन हाल ही में वरुण धवन ने इन सब प्रमोशन के आइडियाज़ को पीछे छोड़ दिया और ये पहुँच गए इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, जहाँ इन्होंने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया, जिस सवाल के बगैर ना आजकल देश की पॉलिटिक्स चल रही है और ना ही सिनेमा। मेरे को एक प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? पहले इस देश में सिर्फ नेता ही पब्लिक को बेवकूफ़ समझते थे, अब तो एक्टर भी अपने फैंस को बेवकूफ़ समझने लगे हैं। आखिरी में इन एक्टर्स के जो फ़ैन बने घूमते हैं उनसे बस मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं इनकी उतनी वैल्यू नहीं होती अगर ये आपके 200-250 रुपए के लिए पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप इनकी फिल्में मत देखो, आप देखो, लेकिन आपको अपना आइडल सोच समझ कर चुनना होगा। अपना नुकसान करके इनके पीछे मत भागो। जिसके लिए आप लड़ते हो उन्हें तो पता भी नहीं कि आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। आप इन एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर कभी कोई प्रोडक्ट मत खरीदो, बल्कि तब खरीदो जब आपको लगे कि वो आपके लिए या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है।